नेक्स्ट क्वेश्चन में ये जो लिखा हुआ है पोर्शन यहां पे समझना, x की पावर 7 लिखा हुआ है, x की पावर 7, यहां पे क्या लिखा हुआ प्लस 3x की पावर 5, थोड़ा सा बढ़ा के लिखिए, x की पावर 7 प्लस 3x की पावर 5 माइनस 13 x की पावर 3 प्लस 5x बराबर 0। क्या बात समझ में आ रही है? ये जो मैथ्स होती है ना, मैथ्स में पैटर्न बहुत मैटर करते हैं, और ये मैं डाइवन से कह रहा हूँ आपको, पैटर्न बहुत मैटर करते हैं। ये देख रहे हो 7531, 7531, अगर ये 7531 है तो मैं क्या कर सकता हूँ सब में, यार इसमें x कॉमन ले लेता हूँ। क्लियर हो रहा है? अब मेरे पास क्या पैटर्न बचेगा, x की पावर 6 प्लस 3x की पावर 4 माइनस 13x स्क्वायर प्लस 5। समझ रहे हो बात को? तो एक तो 0 पता लग गया कि x बराबर 0 आएगा, 7 में से एक पता लग गया, 7 में से भाई एक पता लग गया, ले एक काम क्या करेंगे, और दूसरी चीज हमें पता भी होना चाहिए वो अल्फा 1 है या वो अल्फा 7 है। हाँ ये भी तो है ना, ये भी तो पता होना चाहिए। तो सारे ही होंगे। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं एक्स स्क्वायर को t मान लेता हूँ तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, मेरे पास इक्वेशन बनेगी, उसको हटा देते हैं x बराबर 0 को, इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर को t माना यहाँ पे मैंने, समझ लेना, तो मेरे पास इक्वेशन बनेगी t की पावर 3 प्लस 3t स्क्वायर माइनस 13 है ना, t प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? इसकी रूट बता दो फिर। अप्लाई करो वो ट्रिक जो इससे पीछे सिखाई है, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से मुझे बताओ, एक रूट क्या आ रहा है, t माइनस 1 मतलब प्लस 1, माइनस 1 आया तो प्लस 1 लिखेंगे ना, दूसरा क्या आ रहा था, प्लस 3 आ रहा था ना, तो t माइनस 3 लिखेंगे। अब दो रूट आ चुके मेरे पास, ठीक है, दो रूट आ चुके, एक और रूट निकालते हैं हम, तीसरा t प्लस 5, ये मेरे पास रूट्स आ गए, हम रूट्स पे बात कर लेते हैं, 3 रूट्स आ गए, डन। इमेजिनरी रूट्स के चक्कर में ये कहानी थोड़ी सी खराब हुई है, और इमेजिनरी रूट हमें कैसे पता चलेगा कि इमेजिनरी रूट आ रहा है, नहीं नहीं रिमाइंडर, एक तो रिमाइंडर नहीं बचेगा, दूसरे दो कंडीशंस होती है ना, हमने एक्स स्क्वायर को t मान रखा है तो हमारे दिमाग में पहले ही आना चाहिए कि जब हमने -1 डाला तो हम t प्लस 1 लिखेंगे, और t प्लस 1 को हम 0 से इक्वेट करेंगे तो t बराबर -1 आया है, तो एक्स स्क्वायर बराबर -1 बना रहा है, तो हमें यहीं से पता लग जाना चाहिए था इमेजिनरी रूट से। क्वेश्चन स्टार्टिंग से ही हम सीख रहे हैं ना, हमारे पास पता, हमने जैसे ही 1 डाला, क्लियर हो रहा है पॉइंट, समझ रहे हो बात को, ये 3 रूट्स आ गए, यहां से मैं कह सकता हूं t बराबर क्या आ गया, प्लस -1, t बराबर आ गया -1, t बराबर क्या आ गया -1, t बराबर आ गया 3 और t बराबर आ गया -5। क्या बात समझ में आई? यानी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया, -1, और एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया 3, और एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया -5। ये एक्स स्क्वायर को t मान रखा था ना, क्लियर हो रहा पॉइंट। अब यहां से मैं कह सकता हूं ये आयोटा है, तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस आयोटा, और x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √3, और x की वैल्यू क्या आ गई, इसको लिख सकते हैं 5 आयोटा स्क्वायर, यानी कि प्लस माइनस √5 आयोटा। हाँ या ना? मेरे पास 2 2 4 2 6 रूट्स आ गए और एक 0 आ रखा है, समझ रहे हो बात को। अब मुझे बताओ अल्फा 1 इज सबसे बड़ा अल्फा 1 है, सबसे छोटा अल्फा 7 है, तो इन सब में मेरे पास देखना, फिर से ध्यान से सुनना, एक वैल्यू आ रही है 0, एक आ रही है आयोटा, एक आ रही है माइनस आयोटा, एक आ रही है प्लस √3, एक आ रही है माइनस √3, और एक आ रही है प्लस 5 रूट आयोटा, और एक आ रही है माइनस √5 आयोटा। इन 7 वैल्यूज में सबसे छोटी वैल्यूज कौन सी, इन 7 में से सबसे छोटी वाली वैल्यू कौन सी है? अगर मैं कह रहा हूं इन 7 में से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 0 आयोटा माइनस आयोटा √3 माइनस √3, 0 कैसे छोटी हो सकती है, माइनस, लेकिन तुम्हें कैसे पता है भाई आयोटा तो ऊपर नीचे लाया कर जाता है, छोटी। हमसे क्या कह रहा है, मॉड, जिसका मॉड 0 का मॉडुलस क्या हो गया 0, 0 का मॉडुलस 0, आयोटा का मॉडुलस 1, माइनस आयोटा का भी 1, माइनस आयोटा का भी 1, √3 का मॉडुलस क्या हो गया, √3 का मॉडुलस
√3 का मॉडुलस √3, -√3 का भी मॉडुलस √3, √5 आयोटा का मॉडुलस √5। मुझे बताओ सबसे छोटी वैल्यू कौन सी? 0। ये हो गया अल्फा 1, ये हो गया अल्फा 2, ये हो गया अल्फा 3। समझ रहे हो? उल्टा लिख रहे हो सर। अच्छा, सबसे बड़ी वैल्यू लिखनी है हमें, यानी कि ये हो गया अल्फा 7, ये हो गया अल्फा 6, अल्फा 5, इक्वल का भी साइन लगा इसलिए। ये क्या हो गया मेरे पास? ये बड़ी वैल्यू है ना। फिर सबसे बड़ी वैल्यू ये हो गया अल्फा 1, ये हो गया अल्फा 2, ये अल्फा 3, ये अल्फा 4। मुझे बताओ अल्फा 1 कितना है? अल्फा 1 ये कितना हो गया? 5। आंसर निकालते हैं, फाइनल आंसर 5 माइनस अल्फा 3 अल्फा 4 कितना हो गया? 3। फिर प्लस कितना हो गया? अल्फा 5 अल्फा 6 1। आंसर क्या आ रहा है? अल्फा 3 अल्फा ऑप्शन में है 4। आंसर कितना आ रहा है? 3 5। आंसर फाइनल आंसर कितना आ गया? 3। यही मेरा आंसर हो गया। क्लियर हो रहा पॉइंट? मॉडुलस निकाला हमने सबका, हमको पता चल रहा है कहानी कैसे कैसे आ रही है। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 सबकी वैल्यूज आ गई हमारी। फाइनल आंसर इज 3। लिख लो।